प्यारे बच्चों, जो मैं किताब पढ़ा रहा हूँ, उस किताब को डॉक्टर हरवश शर्मा लिखे हैं और उसका चौथा पार्ट क्लास 11th का चौथा पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है समिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। प्रश्नावली 4 है और अति लघु प्रश्न करने जा रहे हैं हम लोग। तो देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि मान ज्ञात कीजिए i के पावर 48 है, तो इसका आप मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, हम जानते हैं i का स्क्वायर अगर हम कर दे तो -1 के बराबर होता है। ठीक है, -1 के बराबर होता है। फिर अब इसको हम क्या करेंगे, i के स्क्वायर ऐसे करके और उसके ऊपर 24 घात लगा देंगे। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। i के पावर स्क्वायर करके और उसके ऊपर 24 घात लगा देते हैं, तो इसका मतलब है कि इसका इसमें गुणा होगा। यानी अगर हम 24 का 2 में गुणा करते हैं तो 48 आ जाता है। तो 48 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए i स्क्वायर को हम -1 लिखते हैं, तो यहाँ पे -1 के पावर हम 24 घात लगा देंगे। और आप सबको पता होगा कि अगर -1 है यहाँ पे और उसके पावर के रूप में सम संख्या है कोई, तो वह प्लस में आता है। और -1 के पावर कोई विषम संख्या है इस तरह से, तो वो -1 में आता है। तो हम देख रहे हैं -1 के जो पावर लगा है, घात लगा है, वह सम संख्या है, तो यह 1 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न हल हो चुका। अब देखिए दूसरा प्रश्न को कैसे हल करते हैं। पहले इसको हम सही के रूप में लिखेंगे। आपको पता है कि -i जो होता है वह 1 का गुणांक होता है, तो -1 गुणे i लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर इस पे 12 घात है यहाँ पे, तो इसके ऊपर भी 12 घात लगेगा और इसके ऊपर भी 12 घात लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इतना को लिख सकते हैं -1 के पावर 12 घात। ठीक है, और इंटू में करके लिख सकते हैं यहाँ पे i के पावर कितना 12 घात, और यहाँ देख रहे हैं i का होल स्क्वायर पे 12 घात है। यहाँ से माइनस, आपको पता है कि -1 पे अगर सम संख्या रहता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, सॉरी 1 हो जाता है। अगर -1 पर विषम संख्या है तो -1 होता है। तो इसका पूरा जो वैल्यू होगा -1 के पावर 12 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 रख देंगे और इसका देखिए यहाँ पे i के होल के पावर है 12 और यहाँ पर भी i के पावर होल के पावर है 12। अब i के पावर 12 में से घटेगा तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 0। ठीक है, तो ये दो प्रश्न हल हो चुके हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न को हम किस तरह से लिख सकते हैं i के पावर अगर 2 घात लगा करके और उसके ऊपर 30 लगा देंगे ऐसे, तो 30 दूनी 60 ही हो जा रहा है, लेकिन एक i बच रहा है, तो एक i को हम इंटू में लिख सकते हैं ऐसे। अब आपको पता है i स्क्वायर का मान है -1, तो जैसे ही हम -1 रखेंगे उसके ऊपर यहाँ पे देखिए इस तरह से हो जाएगा और ये i का वैल्यू इस तरह रख देंगे। अब हम आपको बताए हैं कि -1 के ऊपर अगर घात सम संख्या रहेगा तो 1 हो जाएगा और -1 के ऊपर विषम घात रहेगा तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे i, तो इसका जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बस i आएगा आंसर आपका। फिर इसका देखिए डी वाला पार्ट, यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर कोई भी यहाँ पे इस तरह से जैसे इस तरह से रहता है x के पावर माइनस घात इस तरह से रहता है, तो इसको एक इनवर्स पढ़ते हैं। तो इस तरह से अगर रहता है तो इसको हम लिख सकते हैं x पावर इतना, यानी 1/x लिख सकते हैं। इसी तरह से x के पावर -1/1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 के बटा 101। इसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं 1/i का जो घात है क्या है 101 इतना,
माइनस हट जाता है जब इसको हम बटे के रूप में लिख देते हैं तो। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे 1/i का घात लगा देंगे कितना, स्क्वायर, और उसके ऊपर लगा देंगे 50। 50 दूनी कितना हो गया, 100 हो गया। लेकिन एक और है i, 101 घात दिया है, तो यहाँ पे हम i का इंटू कर देंगे। अब हम जानते हैं, यहाँ पे बताए भी हैं कि i स्क्वायर का मान -1 होता है। तो यहाँ 1/, अब -1 के पावर 50 घात हो गया। यहाँ पे i स्क्वायर का मान रख दिए हैं और उसके बाद इंटू है, ये इंटू है, i हो गया। अब आप जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर -1 के पावर सम संख्या है तो वह 1 होता है, -1 के पावर विषम संख्या है तो वो -1 होता है। तो इस तरह से देख रहे हैं इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको मिलेगा 1/i, और ज़्यादातर हम i को नीचे नहीं रहने देते हैं, तो i को हम हटाने के लिए ऊपर नीचे i से गुणा कर देंगे। तो i से ऊपर नीचे जब गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, ऊपर मिलेगा i और नीचे मिलेगा i का स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे i लिखेंगे और नीचे -1 लिख देंगे। अब नीचे -1 है तो ये माइनस ऊपर लगा करके आप इस तरह से 1i लिख सकते हैं, -1i लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुका। अब हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसका हमको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो इसको जैसे ऊपर वाले प्रश्न को किए हैं ठीक उसी तरह से इसका भी हमको मान निकालना है। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया है उसको i स्क्वायर के रूप में लिख देते हैं। i स्क्वायर के रूप में इस के रूप में हमको लिखने से वैल्यू मिल जाता है, उसके बाद इसका हम यूज कर लेते हैं। तो ठीक इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है। देखिए दूसरा प्रश्न, i का स्क्वायर के ऊपर हम लगा देंगे घात 4। अब 4 दूनी 8, एक बच रहा है तो इंटू में करके i यहाँ लिख देंगे, फिर प्लस यहाँ पे i के स्क्वायर के ऊपर लगा देंगे घात 8। तो 8 दूनी 16 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 बच रहा है। अगर 16 19 में से घट जाएगा तो 3i बचेगा। तो 3i को देखिए यहाँ पे i का स्क्वायर और इंटू में i कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि i स्क्वायर का मान होता है -1। अब यहाँ पे लिख देंगे -1 के पावर 4, फिर प्लस यहाँ -1 के पावर क्या रख देंगे 8, और यहाँ पे -1 हो जाएगा और यहाँ पे i हो जाएगा। ठीक है, जहाँ i स्क्वायर है वहाँ पे -1 रख देंगे। तो आप जानते हैं कि अगर कोई भी -1 पे अगर -1 पे घात सम संख्या रहता है तो 1 हो जाता है, विषम संख्या रहता है तो -1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका मान 1 हो जाएगा और इसका भी मान क्या हो जाएगा 1 इंटू यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा तो -1 का गुणा होगा तो माइनस का i हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे i था तो यहाँ पर भी i होगा, फिर यहाँ पर भी गुणा होकर के i हो जाएगा। इसका देखिए फिर यहाँ पे i हो जाएगा, अब यहाँ पे भी माइनस का i हो जाएगा। ये i मिल करके 0 हो जाएंगे। अब दूसरा देखिए, इसको हम इसके जैसा क्वेश्चन एक ऊपर बता चुके हैं, इसको हम नीचे ला करके लिखेंगे 1/i के पावर 39 लिख देंगे। फिर उसके बाद से यहाँ 1/i का स्क्वायर के ऊपर लगा देंगे हम कितना घात लगाएंगे 18 का 18 दूनी 36, 18 का 36, 18 घात लगा देंगे हम। उसके बाद से 36, 3 बच रहा है तो i का स्क्वायर कर देंगे और इंटू का i कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ 1/, और यहाँ -1 हो जाएगा, -1 के ऊपर घात 18 और इसके बाद यहाँ पे -1 और इंटू का i हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखिए i स्क्वायर के ऊपर 18 घात था तो यहाँ i स्क्वायर को हमने -1 कर दिया फार्मूला के दृष्टि से। यहाँ पे उसके बाद से यहाँ पे सम संख्या है तो इसका वैल्यू आप क्या कर देंगे 1 कर देंगे, और यहाँ -1 है तो -1 का i में गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे
1 यहाँ पूरा इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। और इस माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा तो माइनस का आई मिलेगा, ठीक है। इतना हमको माइनस का आई मिला हमको। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ आई नीचे रहने नहीं देते हैं, तो आई से ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। तो जब गुणा करेंगे तो आई हो जाएगा और यहाँ माइनस का आई स्क्वायर हो जाएगा। और आप जानते हैं माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आई है, आप पहले से माइनस फिर -1 हो जाएगा इसका घात, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और मिलेगा क्या, आई। बस इस तरह से आपका दूसरा प्रश्न भी हल हो चुका है। प्यारे बच्चों, अगर जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए और प्रतिक्रिया दीजिए, जिससे मेरा उत्साह बना रहे। और प्यारे बच्चों, अब हम तीसरा प्रश्न पे आ चुके हैं। तीसरा प्रश्न को देखिए कैसे हल किया जाता है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित क्रमित युग्मों को a प्लस IB के रूप में प्रकट कीजिए, ठीक है। तो क्रमित युग्म यहाँ पे दिया है क्रमित, यहाँ पे क्रमित युग्म हमने लिख दिया, इस रूप में आपको दिखाना है। तो ये पहला वाला जो पार्ट होता है वो वास्तविक भाग होता है, और दूसरा वाला भाग हो जाता है वो क्या, काल्पनिक भाग हो जाता है। तो यहाँ पे हमने ए ले लेंगे, यहाँ पे ए ले लेंगे और बी बराबर क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे, और इसी क्रमित युग में रखेंगे तो देखिए 2 हो जाएगा। और यहाँ आई है और बी का वैल्यू क्या होगा, 5। इसको सही क्रम में लिखेंगे तो 2 + 5i मिलेगा। ये आपका a + IB के रूप में हो गया। इसी तरह से इसका भी आप क्रमित युग में लिख सकते हैं। देखिए दूसरा का यहाँ पर भी दिया गया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ए बराबर यहाँ मान लेंगे, यहाँ पे 4 है और बी बराबर क्या है, -2। इसी क्रमित युग में जब रखेंगे तो -4 आएगा और प्लस यहाँ पे आई और यहाँ -2 आएगा। इसको जब सही क्रम लिखेंगे तो 4 और -2i। इस तरह से ये प्रश्न हल हो चुके हैं। अब देखिए दूसरा हो चुका है, अब तीसरा प्रश्न को कैसे करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। हम यहाँ पर भी देख रहे, हम जानते हैं कि ये वास्तविक भाग है और ये काल्पनिक भाग, तो यहाँ पर भी a बराबर 1 मान लेंगे। इसमें भी ये a भी वास्तविक भाग होता है, काल्पनिक भाग होता है। और b बराबर हम मान लेंगे 0। अब इसी में रखेंगे जो, तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, a प्लस यहाँ पे i और इंटू में 0। इसको सही क्रम में लिखेंगे तो 1 + 0 × i मिलेगा हमको। फिर इसी तरह से इसका भी देखिए a बराबर क्या कर देंगे, 0 है और b बराबर क्या है, 1 है। इसी में जब पुट करेंगे वैल्यू तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस i और b का वैल्यू 1, तो मिलेगा आंसर 0 + i, गुणा होकर ख़त्म हो जाएगा। तो अब अगला प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न देखिए, यहाँ पर भी हम क्रमित युग्म लिखेंगे। तो देखिए पांचवा प्रश्न, यहाँ पर भी a बराबर क्या मिल रहा है हमको, 3, b बराबर -4। इसी में रख देंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 3 प्लस i और -4। तो जब सही क्रम में लिखेंगे 3 - 4 यानी 3 - 4 i मिलेगा। आपका ये क्रमित युग्म हो गया। इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं a बराबर 0 है और b बराबर क्या है, 5। जब ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो क्या होगा, 0 प्लस i इंटू में 5, तो मिलेगा क्या, 0 + 5i। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हम इसका देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर भी क्रमित युग्म लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हम a बराबर मान लेंगे करड़ी में 3 और b बराबर 1, इसी में पुट कर देंगे तो मिलेगा करड़ी में 3 प्लस i इंटू का 1, तो हमको मिलेगा करड़ी में 3 प्लस का i। फिर देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर भी क्रमित युग्म लिखना है। तो a बराबर 1 बटा करड़ी में 3 है और b बराबर करड़ी में 3/2 है। इसी में जब पुट करेंगे तो 1 बटा करड़ी में 3 a का मान है और प्लस i और करड़ी में देखिए 3/2। इस तरह से भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और हम इसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। इस तरह से देखिए पहले वाला पार्ट को आगे लिखा जाता है करड़ी में 3/2 और उसके बाद i। इस तरह से प्यारे दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न हल हो चुका है। जहाँ भी आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं।
देखिए अब चौथा प्रश्न कैसे हल किया जाता है। यहाँ पे दिया है कि मान ज्ञात कीजिए -5 और सॉरी 5 और -5 और -1 और यहाँ पे सॉरी माइनस है यहाँ पे बीच में -8 का योग ज्ञात करना है। देखिए तो इसका आपको योग ज्ञात करना है। योग मतलब होता है जोड़, दोनों को जोड़ना है। तो योग यहाँ पे लिखेंगे, ये जो दिया है इसको लिख लेंगे 5 -5i और उसको से प्लस यहाँ पे इस तरह से और माइनस का 1 और माइनस का 8i इस तरह से दिया है। तो देखिए यहाँ पे 5 हो जाएगा यानी 5 हो जाएगा। अब 5i और इसका जब ब्रैकेट खुलेगा तो -1 और माइनस का 8i हो जाएगा। ठीक है, इतना हम कर सकते हैं। ब्रैकेट जैसे ही खोलेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए वास्तविक भाग को हम वास्तविक भाग में जोड़ते हैं और काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग में जोड़ते हैं। तो जिसके साथ आई जुड़ा होता है वो काल्पनिक भाग होता है और जिसके साथ आई नहीं जुड़ा होता है वो वास्तविक भाग होता है। तो यहाँ देख रहे हैं 5 जो है प्लस का है और यहाँ पे 1 जो है ये माइनस का है। तो ये वास्तविक भाग है, ये भी वास्तविक भाग है। तो वास्तविक भाग में से जुड़ेगा और वास्तविक भाग से घटेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 5 प्लस का ये माइनस का है तो घट जाएगा। तो यहाँ मिलेगा 4 और देखिए ये माइनस का 5 है और ये माइनस का कितना है 8 है। तो 8 पान कितना हो जाएगा, 8 पान हो जाएगा आपका 13। जुड़ता है दोस्तों लेकिन माइनस का ही चिन्ह रहता है। जैसे इस तरह से -1 मिल करके -2 जुड़ रहा है लेकिन माइनस का ही चिन्ह रहता है। अब यहाँ पे आई भी लिखेंगे। तो इस तरह से आपका पहला प्रश्न हो चुका है चौथा का। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में देखिए इन तीनों को जोड़ना है। तो यहाँ पर भी क्या करना है, योग लिखेंगे हम और योग जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर ये लिखेंगे 2a प्लस का 3bi उसको से ब्रैकेट बंद और हम लगा देंगे प्लस यहाँ पे 3a और प्लस का 5bi यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा देंगे और प्लस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 8a माइनस का 6bi यहाँ पर भी ऐसे कर देंगे। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट जैसे खोलेंगे तो माइनस का 2a प्लस का 3bi और प्लस यहाँ पे 3a प्लस का 5bi और उसके से फिर यहाँ पे 8a माइनस 6bi हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि वास्तविक भाग कौन है। तो वास्तविक भाग देख रहे हैं माइनस का 2 है और ये प्लस का 3 है। तो यहाँ पे 8a है। तो पहले प्लस प्लस को जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ेंगे 8 3 11 हो गया। 11 में से 2 घट जाएगा, माइनस का है। ये दोनों 8 3 11 ये प्लस का है और ये माइनस का 2 है। तो 11 में से जब 2 घटेगा तो प्लस का 9a आएगा क्योंकि ये इसका संख्या बड़ा है। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे 3bi है, यहाँ पे 5bi है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 3 8bi और 8bi में से जब 6bi घट जाएगा तो 8 वाला संख्या का चिन्ह बड़ा है। तो 8 में से जब 6 घटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2bi आएगा आपका आंसर। यहाँ पे आपका 2bi आ गया आंसर। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ किया नहीं जा रहा, बस वास्तविक भाग को वास्तविक भाग में जोड़ा जा रहा है और काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग में जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। देखिए तीसरा प्रश्न में घटाना आ गया। कह रहा है कि -12a और माइनस कर्ण में 3bi में से इतना को आपको घटाना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस का 12a और माइनस का करड़ी में 3bi। उसमें से क्या करना है, माइनस करना है, घटाना है। क्या घटाना है, 2 करड़ी में 3 और a प्लस का 2 करड़ी में 3bi इतना को घटाना है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों हम 12 को कितना लिख सकते हैं। 12 को आप जब फैक्टर करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 छके, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पे 2 तियाइयाँ। तो देखिए अगर हम इसको लिखेंगे करड़ी के रूप में 12 को तो 2 2 गुणे 3 मिलेगा। अब देखिए जिसका जोड़ा बन जाता है उसको बाहर कर लेते हैं। तो 2 का जोड़ा बन गया तो ये बाहर कर लेंगे तो ये बचेगा करड़ी में 3। तो 12 को हम लिख सकते हैं इतना को 2 करड़ी में 3। तो यहाँ लिखेंगे 2 करड़ी में 3 और a और यहाँ करड़ी में 3bi।
ठीक है। अब देखिए हम ब्रैकेट यहाँ खोल रहे हैं, तो जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो इस माइनस का आगे वाला में गुणा हो जाएंगे पद में। तो देखिए यहाँ पे 2 करड़ी में 3a हो जाएगा। अब इसका माइनस का जब गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो देखिए माइनस से गुणा होगा तो ये माइनस हो गया, तो 2 करड़ी में 3 और b आई हो गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि वास्तविक भाग कौन कौन है, तो वास्तविक भाग ये है और वास्तविक भाग ये है। अब देखिए 2 करड़ी में 3 ए में से घटेगा 2 करड़ी में 3 ए, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 0। ठीक है। अब यहाँ उसके बाद से देखिए यहाँ पे माइनस का 3 बी आई है और उसमें से ये भी माइनस का 3 बी आई है और ये 2 बी आई है, तो ये जुड़ जाएंगे। यहाँ पे देखिए फिर से देखिए यहाँ पे माइनस का 1 बी आई है, ठीक है ना, यहाँ पे एक बोल सकते हैं 1 बी आई, और यहाँ माइनस का 2, यहाँ पे देखिए करड़ी में 3 बी आई 1 है और यहाँ 2 करड़ी में 3 बी आई 2 है, तो मिल करके हो जाएंगे 3 करड़ी में 3 बी आई। ठीक है। यहाँ पे मतलब कहने का मतलब 1 है, कितना है, करड़ी में 3 बी आई 1 है, और यहाँ पे करड़ी में पहले 2 संख्या दिए थे 2 मानेंगे, 3 दिया है तो 3 मानेंगे, तो यहाँ 2 करड़ी में 3 बी आई है, तो यहाँ 1 और यहाँ पे 2 मिल करके 3 बी आई। आपका इतना आंसर हो गया। आप इसको सही क्रम में लिख सकते हैं, करड़ी में 3 करड़ी में 3 बी आई, यही आपका आंसर है। ठीक है। तो आगे हम प्रश्न डी वाला देखते हैं। अब आगे देखिए डी वाले प्रश्न को, यहाँ पे हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो सबसे पहले हमको इसको शुद्धकरण में लिखना है, शुद्ध रूप में। तो देखिए x माइनस, और आप जानते हैं कि यहाँ पे इस तरह से दिया गया है, तो -1 और y इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। यहाँ -1 का गुणा है, ठीक है, तो y को अंदर हम लिख सकते हैं -1 गुणे y। अगर इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और कितना का गुणा करना है इसमें से, इतना जो दिया है, तो x प्लस यहाँ पर भी हम ऐसे ही इसको लिख सकते हैं -1 गुणे y लिख सकते हैं। ठीक है। और आपको पता होगा कि -i स्क्वायर इक्वल होता है किसके, -1 के। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, x और माइनस का यहाँ पे y इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर भी x प्लस रूट में हम लिखेंगे y और इंटू में आई स्क्वायर। अब जानते हैं जब भी रूट में आई स्क्वायर होता है तो निकल जाता है, तो आई मिलता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आई और यहाँ पे रूट में वाई आई, रूट से बाहर है आई, ये आई रूट से बाहर है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पर x प्लस यहाँ पर भी रूट में y और इंटू में आई। और आप एक फार्मूला पढ़े हैं, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये फार्मूला होता है a की स्क्वायर और माइनस बी की स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी a माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी दिख रहा है, तो इसी फार्मूला का यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे ये वाला पद जो है ना इसका, इसमें ax का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ माइनस लगा देंगे, और ये जो है चाहे इसको लीजिए चाहे इसको लीजिए, करड़ी में y और i का स्क्वायर कर देंगे। और जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पे x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद से करड़ी में y है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो बस y मिलेगा। ठीक है। क्योंकि करड़ी में कोई भी संख्या रहता है तो उसका हम वर्ग करते हैं तो करड़ी हट जाता है, तो इस तरह से यहाँ पे देखिए हम इसका स्क्वायर किए हैं तो y हो गया है। लेकिन यहाँ पर आई स्क्वायर का जब हम आई स्क्वायर भी है तो आई स्क्वायर का भी जब हम गुणा करेंगे तो देखिए -1 हो जाएगा। तो यहाँ पहले y लिख देंगे और उसके बाद से क्या लिख देंगे, -1 यहाँ पे लिख देंगे। तो आपको देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इस -1 का इसमें गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस का वाई स्क्वायर, सॉरी वाई मिलेगा। इस तरह से आपका ये आंसर, ये वाई स्क्वायर नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई मिलेगा, आपका आंसर ये हो गया। ठीक है। तो चलिए अब इसी तरह से हम ई वाला प्रश्न कर लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए क्या किया गया है। देखिए ई वाला पार्ट, इसमें हमको गुणा करना है 4i प्लस 5i से और 5 माइनस 4i से गुणा करना है। तो देखिए इसका हम इसमें गुणा कर देंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, फिर इसका इसमें कर देंगे तो 16i हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक है। फिर इसका इसमें कर देंगे तो 25 आई हो जाएगा। फिर जब इसका इसमें कर देंगे तो 5 चौके 20, आई का आई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। अब हम जानते हैं कि आई स्क्वायर का मान होता है -1। तो देखिए यहाँ पे -1 रख देंगे। अब यहाँ देखिए 20 हो गया और ये 16 आई में आई 25 आई में से जब घटेगा तो यहाँ पे प्लस का 9 बचेगा, घटाएंगे तो। ठीक है। ये माइनस वाला जब इसमें से घट जाएगा तो प्लस का आएगा, क्योंकि इसका संख्या बड़ा है तो यहाँ 9 आई मिलेगा। और यहाँ पे माइनस का 20 और यहाँ पे माइनस का 1 इसका वैल्यू रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे 20 हो गया और प्लस का 9 आई और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 20। ठीक है। तो 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा और प्लस का 9 आई मिलेगा आपको। ठीक है। तो इस तरह से ये भी प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए प्यारे बच्चों, हम 5वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, निम्न में को ए प्लस आई बी के रूप में प्रकट करना है, यानी क्रमित युग्म के रूप में प्रकट करना है। तो इसको हमको हल करना है। यहाँ पे देख लीजिए इसका इस तरह से दिया गया है, तो इसका जो है ना इसमें इंटू कर देंगे और इसका भी इसमें इंटू कर लेंगे। इस तरह से जब भी ये दिया रहेगा तब। तो देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा, 7 तरीके का इस, और फिर यहाँ पे गुणा करेंगे तो 7 तरीके 21 आई हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे फिर यहाँ पे 7 आई, इसका आई क्या गुणा होगा था 7 आई, फिर यहाँ पे 7 आई स्क्वायर हो जाएगा गुणा करने पर। हम इसका इसमें 7 आई और इसका इसमें करेंगे तो आई स्क्वायर और 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम इसका यूज कर लेंगे। हम जानते हैं आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो यहाँ हो जाएगा 21 और प्लस 21 और 7, 21 आई और प्लस 7 आई मिल करके 28 आई हो जाएंगे और माइनस का ये हो जाएगा, यानी प्लस आई इंटू माइनस का 1 आई स्क्वायर का वैल्यू रख दिए हैं। अब देखिए 21 हो गया और प्लस 28 आई और माइनस का 7। अब 21 में से 7 जब घट जाएगा, क्यों घटेगा, क्योंकि ये माइनस का और प्लस का या दोनों वास्तविक भाग हैं। ठीक है। तो इसको हम इसमें से घटाएंगे तो 14 बचेगा। ठीक है। और ये हो जाएगा 28 आई। आपका प्रश्न ये हल हो चुका है। अब दूसरा प्रश्न को देखते हैं हम कैसे करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न, देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलते हैं। यहाँ पे 1 है और माइनस का आई है। ठीक है। और इस माइनस का हम गुणा कर देंगे, तो इस माइनस का माइनस में गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा +1। अब इस माइनस का जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 6 आई हो जाएगा। ठीक है। अब वास्तविक भाग को वास्तविक भाग में जोड़ते हैं और काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग में जोड़ते हैं। आप जानते हैं कि काल्पनिक भाग जिसके साथ आई जुड़ा होता है वो काल्पनिक होता है, जिसके पास आई नहीं जो होता है वो वास्तविक भाग होता है। तो यहाँ 1 और 1 मिल करके 2 हो जाएंगे और यहाँ पे माइनस आई 1 है और माइनस आई 6 है, तो मिल करके 7 आई हो जाएगा। ठीक है। बस हो गया आंसर आपका। कितना आसान आसान प्रश्न है। तो चलिए हम तीसरा प्रश्न को देखते हैं। इसका देखिए यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ 1/3 पाएंगे और यहाँ 7/3 आई। फिर इसी तरह से यहाँ पे 4 और प्लस यहाँ पे 1/3 आई। पहले इसको हम हल करेंगे फिर बाद में इसको हल करेंगे, तो -4/3 और प्लस का आई। ठीक है। अब देखिए हम इसको हल करेंगे कैसे, तो अब उसके बाद से क्या करेंगे, वास्तविक भाग ये है और वास्तविक भाग ये है, तो इसको 1/3 और 4 को जब हम जोड़ेंगे देखिए तो क्या होगा, 1/3 और धन 4। इस तरह से कभी भी अगर आए तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 1 धन 4 3 12 और बटा का 3 और ये हो जाएगा 13/3। तो 1/3 और 4 को जब जोड़े हैं तो मिला है 13/3। ठीक है। और उसके बाद से देखिए 7/3 आई है और 1/3 आई है, तो 7/3 और धन 1/3 जब जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे हर समान होता है तो अंश को जोड़ लेते हैं तो 8/3 हो जाता है यहाँ पे, तो प्लस का यहाँ 8/3 आई मिला हमको। ठीक है। अब देखिए ये ब्रैकेट जब खोलेंगे इस तो माइनस से गुणा कर देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4/3
और इस माइनस का जब इसमें गुणा होगा तो माइनस का आई। अब ये बड़ा बड़ा वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो देखिए 13/3 अब प्लस 8/3 आई, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 4/3 और माइनस का आई। यहाँ पे देखिए ये वास्तविक भाग है, ये भी वास्तविक भाग है, तो 13/3 और धन 4/3 तो हर समान है, तो अंश को हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, 13×4 = 17, तो आपका आंसर आएगा 17/3। और उसके बाद से प्लस, अब देखिए 8/3 है और उसमें से 8/3 आई और माइनस यहाँ पे आई है यहाँ पे, तो इस तरह से अगर कभी भी आए तो इसका गुणा कर लेते हैं, तो 8i और माइनस 3i/3, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा क्या, इसमें से घट जाएगा तो 5i/3, तो यहाँ पे लिखेंगे 5i/3। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न ये हल होंगे। अब देखिए अगला पांचवा जो प्रश्न है, थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं सिंपल वे में बताऊंगा इसको, ऐसे किसको कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए तो इस प्रश्न को हल करने के लिए देखिए क्या करेंगे, हम इसमें लिखेंगे 5 प्लस करड़ी में 2i बटा 1, यहाँ पे माइनस करड़ी में 2i। नीचे हम क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण आप 9 में पढ़ चुके हैं। परमेयीकरण जानते हैं कैसे करते हैं, जो नीचे जो होता है उसके अपोजिट वाले साइन से यानी उल्टा चिन्ह से गुणा करते हैं। तो ये माइनस है तो प्लस वाले से गुणा करेंगे, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 1 प्लस वही संख्या रहेगा लेकिन माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे करड़ी में 2 और उसके बाद आई, यहाँ पर भी +1 और करड़ी में 2i। तो इसका जब ऊपर गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसका इसमें करेंगे तो 5 हो जाएगा और इसका इसमें करेंगे तो +5 और करड़ी में 2i हो जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा करड़ी में 2i। फिर जब इसका इसमें करेंगे तो आप जानते हैं यहाँ पे 2i गुणे कड़ी में 2i, कड़ी कड़ी खुल जाएगा तो 2 होगा और i का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो 2i का स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे आपको फार्मूला पता है, एक ब्रैकेट में a-b और एक ब्रैकेट में a+b, इसका जो गुणा होता है तो a² माइनस का b² होता है। तो इसी तरह से नीचे हम देख रहे हैं 1 - 2 रूट में 2i है और यहाँ पे 1 प्लस रूट में 2i है, तो इसका भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 2i का भी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2i का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 - 2i का स्क्वायर। और आप जानते हैं कि i स्क्वायर का जो मान होता है -1 होता है, तो यहाँ देखिए 5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 5 × 1 = 6। यहाँ पे देखिए 5 करड़ी में 2i है और यहाँ 1 करड़ी में 2i है, तो मिल करके 6 करड़ी में 2i हो जाएंगे। और जब ये माइनस रखा जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा और नीचे देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ माइनस रखा जाएगा तो यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा। अब उसके बाद से हम क्या करेंगे, ये -2 वास्तविक भाग में से घट जाएगा तो बचेगा 3 और 6 करड़ी में 2i बचेगा और यहाँ पर भी 3 बचेगा। अब 3 जो है सबके बटा है, तो एक बार इसके बटा लिखेंगे और एक बार इसके बटा लिखेंगे, तो 3/3 और उसके बाद से 6 करड़ी में 2i/3। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा, काटेंगे इसको तो 1 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 करड़ी में 2i आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे करते हैं, इसका क्या करना है, गुणा। यहाँ पे है 5i और गुणे में माइनस का 3/5i है। ठीक है, तो गुणा करना है, तो गुणा में हम जानते हैं ये अंक से ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे -3 और i का स्क्वायर मिलेगा, -3 और i² का आपको मान पता है -1, तो यहाँ -1 रख देंगे, तो जब -3 और -1 का गुणा होगा तो मिलेगा 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब उसके बाद इस प्रश्न को देखा जाए, यहाँ पे इसको कैसे करते हैं, इसका हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट खोलेंगे। ठीक है, तो देखिए 1/5 और प्लस यहाँ पे 2/5i
और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का जब गुणा होगा तो 4 और यहाँ पे 5/2 हो जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद से हम क्या कर देंगे, 1/5 और माइनस का 4 क्या कर देंगे, हम जोड़ेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पे 1/5 है और माइनस का 4 है, तो 1/5 और माइनस का 4 का जब हल करेंगे तो आपको हम बताए थे कि इसका इसमें गुणा कर दीजिएगा। तो -1 और इसका 5 चौके 20 बटा कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो अब घटाएंगे तो माइनस का 19/5 हो जाएगा। तो इसको और इसको लेकर हल करेंगे तो माइनस का 19/5। ठीक है, इस तरह से किए हैं। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 2/5 है और इसको हम लिख दे रहे हैं, चलिए 2/5 आई में से ये -5/2 घटेगा, तो देखिए क्या होगा, 2/5 ठीक है, आई में से घटेगा क्या, 5/2 आई। तो हम एलसीएम लेंगे तो होगा 10। ठीक है, अब इससे जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 से 10 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, 5 दूनी 2, 2 का गुणा किस में करेंगे, 4 में, तो यहाँ 4 आई हो जाएगा। फिर उसके बाद से माइनस है, फिर 2 से हम 5 में भाग देंगे तो आएगा 5, तो 5 का गुणा इसमें कर देते हैं 5 हम 25, भाग जैसे फ्रैक्शन किया तो उसी तरह से किया जा रहा है। ठीक है, अब इसको इसमें से जब घटाएंगे तो आएगा 21 माइनस का i/10। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 21 i/10। ठीक है, जैसे फ्रैक्शन किया था उसी तरह से फ्रैक्शन किया गया है। ठीक है, और उसके बाद से माइनस का 19/5 और ये माइनस का जब खत्म हो जाएगा तो यानी ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का 21, यहाँ पे 21 i/10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलिए 6वां प्रश्न को देखिए हल कैसे करते हैं। ये भी आसान प्रश्न है। यहाँ पे 5 है और आई का हम कर देंगे स्क्वायर और यहाँ कर देंगे 5, तो 5 दूनी 10, 10 हो रहा है, लेकिन एक और चाहिए तो एक यहाँ पे आई इंटू कर देंगे। फिर यहाँ पे 6 है और यहाँ देखें आई के स्क्वायर हम कर देंगे 3 कर देंगे घात, तो 3 दूनी 6, एक और 4 है आई। फिर यहाँ पे माइनस का 9 है और आई पे यहाँ 9 है, तो यहाँ पे आई स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे, 4 दूनी 8। ठीक है, और एक और चाहिए तो यहाँ पे आई हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे, ये 5 हो जाएगा। अब हम बताए थे अगर -1 के पावर विषम संख्या है तो आंसर -1 होगा, और -1 के पावर सम संख्या है तो वह 1 होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि माइनस, यहाँ पे पहले रख दे वैल्यू, यहाँ वैल्यू रख दें, आई स्क्वायर का मान होता है -1, तो यहाँ -1 हो जाएगा, इंटू में आई है, प्लस 6 है और यहाँ पे -1 हो जाएगा, अब पावर इतना हो जाएगा। फिर 9 है और -1 के पावर 4 हो जाएगा, इंटू में आई हो जाएगा, तो यहाँ 5 हो जाएगा बस। तो देखिए हम बताए हैं कि -1 के पावर अगर विषम संख्या घात है तो 1 हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा, एक बचेगा तो माइनस का गुणा 5 से हो जाएगा और यहाँ पर आई होगा। फिर यहाँ पर भी माइनस का क्या हो जाएगा, 6 बचेगा और इंटू में है आई है तो 6 आई हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस का यहाँ प्लस हो जाएगा तो माइनस का 9 आई हो जाएगा, और इसको 9 चौक 15 और 5 माइनस का 20 आई आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब 7वां प्रश्न देखिए, इसके बराबर आई लाना है, आपको सिद्ध करना है, तो कैसे लाते हैं, लिखेंगे LH यस लेफ्ट हैंड साइड से। सबसे पहले हम जो नीचे दिया गया है उसका हम लॉसा लेंगे, तो लॉसा लेने का मतलब यही दोनों उतर जाएगा, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, लॉसा हो गया। अब इसका त्रियक गुणा कर देते हैं, एक ये भी थी, ये भी है, और नहीं तो इससे हम जब इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा तो ये आएगा, तो ये आता है तो उसके अंश में गुणा हो जाता है। इसी तरह से इसको भाग देंगे इससे तो ये कट जाएगा और ये बचेगा तो उसके ऊपर गुणा हो जाएगा, या नहीं तो सीधे आप डायरेक्ट इसका त्रियक गुणा कर दीजिए, यानी इसका इसमें कर देंगे तो देखिए क्या होगा, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर होगा और माइनस
इसका जब गुणा करेंगे तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर होगा, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस बी के रूप से आप इसको तोड़ेंगे, ठीक है। आपको पता होगा ए प्लस बी का फार्मूला, ए प्लस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो यहाँ अगर 1 प्लस आई हो जाए तो ये देखिए 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर और प्लस 2, ए का वैल्यू क्या है 1 है और बी का वैल्यू आई है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आई का स्क्वायर और यहाँ पे 2 हो जाएगा 2i। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए 1 प्लस आई का स्क्वायर और प्लस 2i, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। इसका देखिए माइनस का क्या होगा, अगर माइनस होगा तो यहाँ पे इस तरह से 1 प्लस आई का स्क्वायर और माइनस का 2i हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 प्लस आई का स्क्वायर और माइनस का 2i, तो एक्सपेंड हो गया। अब आपको पता है कि देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट में 1 माइनस आई है और एक ब्रैकेट में 1 प्लस आई है, तो आप इसको फार्मूला के दृष्टि से लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है तो पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई का 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आई का वर्ग हो जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, इस तरह से आता है। तो कौन सा फार्मूला लगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर इस तरह से इसके ऊपर स्क्वायर होता तो इसके ऊपर भी स्क्वायर होता, ठीक है। तो इस तरह से आप हल कर सकते हैं। तो इसका हम जब हल करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर के पावर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 हो गया और प्लस यहाँ पे आई का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 2i, और यहाँ पे माइनस का जब गुणा करेंगे तो -1 और माइनस का आई स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2i। फिर नीचे देखिए ये है 1, यहाँ पे 1 है और माइनस आई, यहाँ पे आई स्क्वायर का मान होता है -1 है पहले से और फिर माइनस आ रहा है तो यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा। तो इसका देखिए 1 और प्लस 1 के पावर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद से क्या करेंगे, 1 का इसमें 1 से गुणा कट जाएगा, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कट जाएगा, मिलेगा 2i धन 2i यानी 4i मिलेगा। और नीचे भी क्या हो जाएगा 1 प्लस का यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 4i बटा 4 मिलेगा, 4 से 4 कट जाएगा तो i आपका मिल गया। ये हो गया आपका राइट हैंड साइड, ठीक है। तो चलिए अब हम 8वां प्रश्न को देखिए कैसे करते हैं। 8वां प्रश्न में देखिए इसको मानक रूप में व्यक्त करना है, ठीक है, यानी a प्लस बी के रूप में। तो देखिए ब्रैकेट इसको खोलेंगे तो 1/3 प्लस 1/5 आई और प्लस 1/5 और माइनस 1/3 आई। वास्तविक भाग को हम एक तरफ कर लेते हैं और काल्पनिक भाग को एक तरफ कर लेते हैं। तो 1/3 इधर है और प्लस यहाँ 1/5 है, फिर यहाँ पे देखिए 1/5 है काल्पनिक भाग और 1/3 है काल्पनिक भाग। अब 1/3 और 1/5 को जोड़ते हैं, 1/3 धन 1/5, तो इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा क्या 15। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, फिर 3 से जब 15 में भाग देंगे तो 3 बचे तो 5 आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 5 भागेंगे तो 3 आएगा, ठीक है, यानी तो 3 गुणा कर दीजिए, बात एक ही है। तो 5 3 8 बटा हो जाएगा 15, तो यहाँ पे इसका हल करेंगे तो 8/15 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे दिया है 1/5 आई माइनस 1/3 आई, इसका भी एलसीएम लेंगे तो 15 ही आएगा। फिर इसका 3 गुणा कर देंगे तो 3 आई माइनस 5 आई हो जाएगा। तो जब इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 2i/15 हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगा 2i/15। अब इसको सही क्रम में अगर लिखेंगे तो 8/15 माइनस 2i/15, ठीक है। इस तरह से ये आपका 8वां प्रश्न भी हो चुका है। अब चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखिए, और यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए यहाँ पे दिया है 1 + i/1 माइनस आई का पावर m है और बराबर 1 के लिए m का न्यूनतम मान बताइए जहाँ m का एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है।
यहाँ इसका मतलब ये है कि मतलब यहाँ पे इसको आपको दिखाना है कि m का कौन सा मान है कि रखने पर 1 आ जा रहा है, एक धन पूर्णांक हो जा रहा है। तो सबसे पहले इसको हम हल करेंगे। देखिए 1 प्लस आई और 1 माइनस आई को, ठीक है। पहले m का घात नहीं लगा रहे हैं, बस उसी तरह से हल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस आई से परमेयीकरण करने पर, तो जब परमेयीकरण करना है तो आप जानते हैं कि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस से गुणा होगा 1 प्लस आई से, 1 प्लस आई से। तो जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपको फार्मूला है 1 माइनस आई और 1 प्लस आई पता है, तो ये मिलेगा 1 का स्क्वायर और माइनस आई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ पे प्लस का 1 मिल गया 2। तो आप इसको लिखेंगे 1 माइनस आई और 1 प्लस आई, और इसका जब इसमें गुणा होगा देखिए 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, क्योंकि एक जैसा है। अब ऊपर हम इसका एक्सपेंड कर देंगे a प्लस बी के रूप से, तो यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2 आई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इंटू में 1। तो अब इसका देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो 1 माइनस आई का स्क्वायर, अब यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा 2 आई और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1, इस तरह से। फिर उसके बाद से यहाँ पे 1 से 1 कट जाएगा, यहाँ पे 2 आई अपन का 2 से 2 कट जाएगा और आई। अब देखिए इसका वैल्यू जो है उसके पावर क्या है, यम है, तो यहाँ पर भी घात लगा देंगे यम। अब आपको यम का ऐसा वैल्यू रखना है 0 1 2 3 4 5, ऐसा वैल्यू रखना है कि सबसे छोटा जो पूर्णांक है, ये जहाँ यम एक धन पूर्णांक है, रखने पर यम का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, एक धन पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए यम का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, आई की पावर डिफाइंड नहीं होगा। 1 रखेंगे तो आई ही आ जाएगा। अगर एम के वैल्यू 1 रखेंगे तो देखिए एक ही आई हो जाएगा। अगर 2 रखेंगे हम आई के वैल्यू, एम का वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे तो -1 आ रहा है। 3 रखेंगे यहाँ पे तो 3 रखेंगे तो आई आ रहा है, माइनस का आई आएगा। और जब 4 रखेंगे आई की पावर 4 तो आई का स्क्वायर के पावर स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 के पावर स्क्वायर तो यहाँ +1 आ जाएगा। यानी यम का वैल्यू 4 रखने पर, तो देखिए यहाँ पे आई के पावर 4 घात लगाएंगे तो फिर आई के पावर स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ -1 के पावर स्क्वायर तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। आपको ये दिखाना था, लिखेंगे यम बराबर 4 होगा, ठीक है, यही आपको लिखना था। m के पावर 4 धन पूर्णांक होगा, धन पूर्णांक होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब आगे देखिए प्यारे बच्चों, अब 10वां प्रश्न, निम्न को सरल करना है। तो पहले वाले प्रश्न को देखिए कैसे सरल करते हैं हम। इसका हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम इसको a प्लस बी के रूप से और a माइनस बी के रूप से तोड़ लेंगे। तो देखिए इसको तोड़ रहे हैं तो 1 प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2 आई, फिर इसको जब तोड़ेंगे तो 1 प्लस आई का स्क्वायर और माइनस का 2 आई, a प्लस बी के रूप से हम तोड़ रहे हैं। फिर उसके बाद से बटा वाला चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद से इसको देखिए यहाँ 1 हो जाएगा, इसका भी आई का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 आई मिलेगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे ब्रैकेट का चिन्ह लगा देंगे 1 प्लस आई का स्क्वायर और माइनस का यहाँ पे 2 आई मिलेगा। अब कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं आई स्क्वायर इक्वल टू -1, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे 2 आई हो गया, और उसके बाद से प्लस यहाँ पे 1 है तो 1, यहाँ -1 है, और यहाँ पे -2 आई हो गया। अब देखिए इसका यहाँ पे 1 माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का 2 आई, इसका हम गुणा कर देंगे तो माइनस का 1, इसका भी -1 आएगा, लेकिन ये कर देगा प्लस, ठीक है।
और यहाँ पर भी +1, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखिए ये इसमें से घट जाएगा और ये इसमें से घट जाएगा, ये इसमें से घट जाएगा, यानी सब कट जा रहा है तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, आपका ऊपर अंश 0 हो गया तो सब हर भी 0 हो जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं कैसे करते हैं। इसका हम देखिए क्या कर देंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - i और यहाँ पे 1 + i। अब त्रियक गुणा कर लेंगे हम तो 1 + i का स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद से यहाँ 1 - i का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद से देखिए इसका हम एक्सपेंड करेंगे तो 1 + i का स्क्वायर और उसके बाद से 2i हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुणा कर देंगे तो वहाँ 1 और उसके बाद से +i का स्क्वायर और माइनस का 2i होगा। हम a - b के रूप से और a + b के रूप से हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। इसके पहले वाले कई क्वेश्चन में हम एक्सपेंड कर दिए हैं, इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं, तो समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। इसको हम फार्मूला से आप जानते ही हैं कि एक ब्रैकेट में a - b है और एक ब्रैकेट में a + b है, तो लिख सकते हैं a² - b²। इसी तरह से इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर और -i का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे 1 और आप जानते हैं यहाँ पे देखिए -i² = -1 है, सॉरी i² = -1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2i हो जाएगा और इसके बाद से माइनस, यहाँ पे इसका जब गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, इसका गुणा होगा तो देखिए पहले एक स्टेप और लिख दे रहे हैं, इसको माइनस कर देंगे और माइनस का 2i हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 है और -1 है और वो माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ पे 2i हो जाएगा। अब इसका ब्रैकेट खोल देंगे यहाँ पे तो -1, यहाँ पे +1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा 2i और नीचे क्या हो जाएगा 2, तो ये इससे कट जाएगा और ये हो जाएगा देखिए 2i मिल करके यानी 4i हो जाएगा। अपन 2 काटेंगे तो क्या मिलेगा 2i मिलेगा आपको। तो इस तरह से आपको 2i मिल गया। अब देखिए इसको हमको सरल करना है। सी वाला पार्ट देखिए, देखिए ये कुछ भी नहीं है, इंटू के रूप में है, तो इसका आप क्या करेंगे गुणा करेंगे तो यहाँ 1 का 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, 1 का i में करेंगे तो प्लस का i हो जाएगा। अब -i का 1 में करेंगे तो माइनस का i हो जाएगा, 1 का i में कर देंगे तो माइनस का i² हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, देखिए इससे इसको काट देना है, यहाँ 1 हो जाएगा और ये -1 -i² है, तो हम जानते हैं i² का वैल्यू -1 होता है, माइनस है अब -1 आ रहा है तो 1 + 1 मिल करके 2 मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब इसको देखिए, इसको हम शुद्ध रूप में थोड़ा सा लिखेंगे √3। अब 12 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 12 का एलसीएम लेंगे तो 2 6 2 से 3, तो इसको लिखेंगे 2 * 3, इस तरह से लिखेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा तो 2 * 3 लिखेंगे, तो आप लिखेंगे +2 * 3i। फिर इसके बाद से प्लस यहाँ पे है, यहाँ पर इसको भी लिखेंगे 2 * 3। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे √3i इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 धन 2 √3i प्लस 2 √3 √3i। तो यहाँ पे देखिए जो वास्तविक भाग होता है जिसके साथ i नहीं होता है उसको हम अपने एक साथ जोड़ेंगे और जिसके साथ i होता है उसको एक साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पे करड़ी में 3 एक i है, करड़ी में 3 है सिर्फ और 2 करड़ी में 3 है, मिल करके 3 करड़ी में 3 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 करड़ी में 3 आई है और माइनस का यहाँ 1 करड़ी में 3 आई है, तो एक इसमें से घट जाएगा तो मिलेगा क्या, करड़ी में 3 आई मिलेगा। ठीक है, आपका ये आंसर हो चुका है। आप जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आई करड़ी में 3 इस तरह से भी लिख सकते हैं और ये भी आपका सही है, ये भी सही है। तो इस तरह से आपका 10वां प्रश्न भी हल हो चुका है। 11वां प्रश्न देखिए, इसको a + ib के रूप में लिखना है, यानी क्रमित युग्म के रूप में लिखना है। तो देखिए इसको हम ऐसे
लिख सकते हैं 1 माइनस आई के पावर 4। ठीक है, फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर के पावर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी फार्मूला से हम एक्सपेंड कर देंगे 1 माइनस आई बी को। तो देखिए 1 का स्क्वायर और प्लस आई का स्क्वायर और उसको से प्लस 2 आई इंटू 1, तो एक्सपेंड करेंगे तो आई 1 प्लस आई का स्क्वायर और उसके बाद से यहाँ माइनस होगा 2i मिलेगा आपको। तो यही हम इसमें पुट करेंगे। देखिए 1 प्लस आई का स्क्वायर और माइनस का 2i का होल स्क्वायर। फिर देखिए हम जानते हैं कि आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1। तो यहाँ 1 और -1 और माइनस 2i यहाँ पे स्क्वायर, इससे कट जाएगा। तो अब क्या मिलेगा, -2i के पावर स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, माइनस स्क्वायर जब होता है तो हट जाता है, तो 4 और i का स्क्वायर इतना मिलेगा। फिर हम इसी फार्मूला का यूज कर देंगे, तो यहाँ 4 माइनस का 1 होगा, तो मिलेगा -4। अब हमको लिखना है क्रमित युग्म। देखिए क्रमित युग्म में तो हम जानते हैं a प्लस आई बी। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, -4। b का वैल्यू नहीं दिया है तो उसको 0 मान लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको लिखेंगे हम क्रमित युग्म में कैसे, तो a का वैल्यू है -4 और प्लस i है और b का वैल्यू 0 है, तो आपका आंसर आएगा -4 और प्लस 0i, या बस इतना आप लिख देंगे तो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। अब 12वां प्रश्न को देखिए, निम्न को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न 1/3 प्लस आई 4i है, तो हम नीचे आई नहीं रहने देते हैं, तो इसमें हम क्या कर देंगे, परमेयीकरण। तो लिखेंगे 1/3 धन 4i। इसमें से हम यही सब संख्या रहेगा लेकिन माइनस का यहाँ हो जाएगा, तो 3 माइनस 4i। जब भी हम परमेयीकरण करते हैं तो इसका चिन्ह बदल करके करते हैं, तो 3 माइनस 4i। जब प्रमेयीकरण करेंगे तो इसका इसमें गुणा होगा तो 3 माइनस 4i हो जाएगा, और इसका जब इसमें गुणा कर देंगे तो आप फार्मूला लगा देंगे a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी एक ब्रैकेट में, तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला होता है। तो जब इसका ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा और -4i का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 है और माइनस का 4i है, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 16 और i का स्क्वायर, लेकिन i स्क्वायर का वैल्यू होता है क्या, -1। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 माइनस 4i और ये हो जाएगा 9i माइनस i का गुणा होगा तो इसमें तो हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4i बटा 16 और 9 25 हो जाएगा। तो आप इसको सही क्रम में कैसे लिखेंगे, एक बार इसके बटे लिख देंगे 3/25 और -4i/25। इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। ठीक इसी तरह से हम बी वाले पार्ट को भी करेंगे। इसमें भी हम परमेयीकरण करेंगे, ठीक है, हर का। तो लिखेंगे 3 + 2i और यहाँ पे वही चिन्ह रहेगा 5 - 3i, गुणा कर देंगे 5 + 3i और 5 + 3i से। तो देखिए जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसका देखिए 3 + 2i और उसको से 5 + 3i और नीचे यही वाला फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए 5 का वर्ग कर देंगे तो 25 और 3 का वर्ग कर देंगे तो 9 और i का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये i है। फिर इसका इसमें जब गुणा कर देंगे तो 5 हो जाएगा 15। फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 3 × 3 =
9 आई हो जाएगा। फिर इसका इसमें जब गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 आई, और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो प्लस 6 आई का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 25, और आई स्क्वायर का हम वैल्यू जानते हैं कि -1 होता है, तो जब रखेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 25, सॉरी 15, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 9 19 प्लस का 19 आई, यहाँ हो जाएगा -6, ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे तो, और इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34। फिर इसको आप इसमें से घटा देंगे माइनस वाला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है ये -6 और ये प्लस का है 15, तो इसमें से घटेगा तो मिलेगा 9, और प्लस का 19 आई बटा का 34, ठीक है। अब इसको सही क्रम में लिखेंगे तो एक बार इसके बटा लिखेंगे तो 9/34, फिर प्लस यहाँ एक बार 19i/34, ये आपका आंसर हो गया। अब हम इसका सी वाला पार्ट देखिए कैसे करते हैं। देखिए इसका इससे दिया गया है, ये कुछ भी नहीं है। अब इसका हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर ही पहले किया जाएगा। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, और इसका कर देंगे तो 9i का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर उसकी वजह से होता है 2ab, 2 हो गया, और एक ए हो गया, b का वैल्यू 3i हो गया, अब बटा 2 - i हो गया। फिर इसके बाद से देखिए 4, इसका स्क्वायरिंग हम जानते हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो यहाँ माइनस का 9 हो जाएगा, और प्लस 4 दूनी 8, सॉरी 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12i हो जाएगा, और यहाँ पे 2 - i हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इसमें से घट जाएगा तो माइनस का 5 और प्लस का 12i और बटा 2 माइनस का i मिलेगा। उसके बाद से हम परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण मतलब 2 + i से गुणा, ऊपर नीचे 2 + i से गुणा। तो जब गुणा करेंगे तो देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर इसका इसमें कर देंगे तो माइनस का 5i हो जाएगा। फिर इसका इसमें कर देंगे तो 12 दूनी 24i हो जाएगा। फिर इसका इसमें कर देंगे तो प्लस 12i का स्क्वायर। फिर नीचे हो जाएगा, इसका फार्मूला यूज कर लेंगे, कौन सा फार्मूला, a - b एक ब्रैकेट में और a + b एक ब्रैकेट में, ये होता है a² - b² के, तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे हम, तो 4 - i का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस का 10 है, माइनस का 5i है, और ये 24i है, और ये हो जाएगा 12, ठीक है। क्योंकि i² बराबर क्या होता है -1, तो यहाँ माइनस रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5, ठीक है। इसका वैल्यू होता है -1 रखेंगे तो यहाँ पे। अब उसके बाद से देखिए क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 10 और 12 को जोड़ेंगे तो 22 हो गया, और ये 5i जो है 24 में से घटेगा तो 19 का i बचेगा, और सबके बटा क्या है 5। फिर क्या करेंगे हम, एक बार इसके बटा लिखेंगे, फिर एक बार इसके बटे, तो 22/5 प्लस 19i/5, क्योंकि हमको इसको लिखना है a + ib के रूप में लिखना है, इसलिए हमको इतना लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसका डी वाला पार्ट बहुत ही मज़ेदार है। डी वाला पार्ट देखिए यहाँ पे 4 प्लस और रूट में -3 है ना, तो -3 आप जानते हैं कि -1 और 3 इस तरह से लिख सकते हैं। -3 को -1 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो -1 का वैल्यू आप जानते हैं कि i² होता है। तो यहाँ पे -1 गुणे 3, नीचे भी वही करेंगे तो 4 और माइनस का यहाँ पे -1 गुणे 3, यहाँ हो जाएगा देखिए क्या 4 और प्लस रूट का यहाँ पे i का स्क्वायर और इंटू में 3 हो जाएगा। नीचे भी 4 और माइनस रूट में i का स्क्वायर और यहाँ पे 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद से क्या करेंगे, यहाँ पे 4 और प्लस यहाँ पे रूट में 3 कर देंगे, करड़ी में 3 बस रहेगा, और
आई निकल जाएगा यहाँ पर भी यहाँ ये वही हाल होगा। तो कड़ी में 3 और आई हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, परमेयीकरण। तो लिखेंगे 4 और प्लस कड़ी में 3 आई से अंश तथा हर में गुणा। ठीक है। तो परमेयीकरण आप जानते हैं 9 से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब देखिए हम परमेयीकरण कर देंगे तो यहाँ 4 प्लस कड़ी में 3 आई और 4 कड़ी में 3 आई गुणा कितना से करेंगे, 4 प्लस कड़ी में 3 आई से, 4 प्लस कड़ी में 3 आई से। तो देखिए जब गुणा करेंगे तो ये ऊपर जब गुणा करेंगे तो 4 प्लस कड़ी में 3 आई का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसका फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और ए प्लस बी से हो जाएगा। ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी एक ब्रैकेट में। तो इसका देखिए तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे कड़ी में 3 का स्क्वायर होगा तो 3 बचेगा और आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो एक्सपेंड करेंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे कड़ी में 3 का आई का स्क्वायर कर दीजिए। ये चलिए 4 का स्क्वायर है। ठीक है, 4 है ये 4 का स्क्वायर है। अब प्लस यहाँ पे 2 अब 4 कड़ी में 3 आई हो गया। अब देखिए यहाँ 16 हो गया अब प्लस का 3 हो गया। तो आप जानते हैं 16 का वर्ग करेंगे 4 का वर्ग करेंगे 16 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का वर्ग करेंगे कड़ी में 3 का वर्ग करेंगे 3 हो जाएगा और आई का स्क्वायर है 4 दूनी 8 यहाँ पे कड़ी में 3 आई हो गया और ये हो जाएगा 19। फिर उसके बाद से आप जानते हैं ये 16 है इसका स्क्वायरिंग आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा अब प्लस 8 कड़ी में 3 आई हो जाएगा और ये हो जाएगा 19। अब इसको आप इसमें से घटा दीजिए। तो इसको इसमें से जब घटाएंगे तो मिलेगा 13 धन 8 कड़ी में 3 आई बटा 19। अब इसको इसके बटे लिख दीजिए 13 बटा 19 प्लस 8 कड़ी में 3 आई बटा 19। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक उसी तरह से ये ई वाला भी प्रश्न करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे 2 कड़ी में 3 आई से परमेयीकरण करने पर यहाँ पे लिखिए परमेयीकरण करने पर। तो देखिए 3 हो गया और 5 कड़ी में आई बटा यहाँ पे 2 कड़ी में 3 और यहाँ पे गुणा कर देंगे हम 2 प्लस 3 आई यहाँ पे 2 प्लस 3 आई से। तो देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसका गुणा कर देंगे 3 तरीके 9 आई हो जाएगा। इसका इसमें फिर इसका इसमें। अब जो है इसका इसमें 5 दूनी 10 आई फिर इसका इसमें 15 आई का स्क्वायर अब बटा यहाँ पे 2 का इसका फार्मूला लगा के करेंगे 2 का 2 में तो 4 हो जाएगा अब 3 का 3 में तो 9 आई का आई में आई का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 6 और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 19 आई और आई स्क्वायर बराबर हम जानते हैं फार्मूला तो -1 तो हो जाएगा 15 अब बट्टा का यहाँ हो जाएगा 4 इसका वैल्यू रखेंगे तो 9। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा इसको इसमें से घटाएंगे 6 को 15 में से घटाएंगे तो माइनस का 9 बचेगा प्लस का 19 आई बटा 9 4 13। अब इसको देखिए कैसे लिखेंगे हम एक बार इसके बटे तो 9 बटा 13 हो गया प्लस 19 आई बटा 13 हो गया। ठीक है। अब आगे का प्रश्न हम देखिए एफ वाला कैसे करते हैं। एफ वाला देखिए यहाँ पे हम इसका पहले इसमें गुणा कर लेंगे तो 2 हो जाएगा फिर इसका इसमें कर देंगे तो आई हो जाएगा फिर इसका इसमें कर देंगे तो 2 आई हो जाएगा और इसका इसमें कर देंगे तो प्लस आई का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 3 धन का आई हो जाएगा इस तरह से। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2 1 यहाँ पे 3 मिल जाएगा 3 आई इसका -1 हो जाएगा यहाँ पे 3 धन आई हो जाएगा।
फिर इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको इसमें से घटा देंगे तो 1 प्लस 3i बटा का 3 प्लस आई। तो परमेयीकरण करेंगे यहाँ पे, सॉरी 3 प्लस आई से परमेयीकरण करने पर तो देखिए कैसे होगा, 1 प्लस 3i बटा 3 प्लस आई, ऊपर नीचे 3 माइनस आई से ऊपर नीचे हम गुणा करें 3 माइनस आई से। तो देखिए जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसका इसमें कर देंगे 3 होगा और इसका इसमें कर देंगे तो आई होगा। अब फिर इसका इसमें कर देंगे तो प्लस का 9 आई हो जाएगा। फिर इसका इसमें करेंगे तो माइनस 3 आई का स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद से देखिए इसका इसमें कर देंगे 9 और इसका इसमें से आई का स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे 3 हो गया और ये इसमें से घट जाएगा तो प्लस का 8 आई बचेगा और यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 3। अब बट्टा का यहाँ पे 9 अब प्लस का 1 हो जाएगा, आई स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो अब 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, अब प्लस का 8 आई हो जाएगा, अब बट्टा का 10 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से देखिए इसको एक बार बट्टे के रूप में लिखेंगे 10 आई, इसके बाद 8 आई बटा 10 दोनों के बटा लिख देंगे। अब काट दीजिए तो मिलेगा देखिए क्या 3 बटा 5 अधन 4 आई बटा 5, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब आगे का प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं। आपको पहले सबसे पहले फार्मूला याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इस फार्मूला से हम इसको हल कर रहे हैं। देखिए तो a अपन 3 का क्यूब प्लस 3a का 3i है, सॉरी आई का क्यूब और प्लस यहाँ पे देखिए 3 पहले से है फार्मूले में और a का वैल्यू 1/3 है और b का वैल्यू 3i है और ब्रैकेट में 1/3 प्लस 3b है। तो अब इसका 1/3 का घात 3 है, तो जब स्क्वायरिंग करेंगे यानी क्यूब करेंगे तो 1/27 आएगा वैल्यू और उसके से प्लस यहाँ पे भी क्यूब है। ठीक है ना, तो इसका भी 27 आई का क्यूब हो जाएगा। इसका देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 3 आई और उसके बाद 1/3 अब प्लस 3 आई, इतना मिलेगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे 1/27 और उसके बाद से इसका जब आई क्यूब का वैल्यू रखेंगे तो देखिए आई का स्क्वायर इंटू आई तो माइनस का आई हो जाएगा, तो ये माइनस का 27 आई यहाँ पे लिख देंगे, इसका रखने पर वैल्यू रखने पर माइनस आई से। फिर इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो देखिए इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, मिलेगा आई। देखिए 3 आई इंटू का 1/आई, आई से आई कट गया। फिर इसका जब इसमें गुणा कर देंगे तो 3 3 9 आई का स्क्वायर मिलेगा आपको और फिर इसके बाद से 1/27 और माइनस का 27 आई और प्लस यहाँ पे आई और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। अब उसके बाद से इसको एक तरफ ले जाएंगे, 1/27 और माइनस का 9 और माइनस का इसमें से घट जाएगा तो 26 आई बचेगा। अब इस तरह से है तो इसके एलसीएम लेकर जब हल करेंगे तो इसका मतलब इसमें गुणा कर दीजिए, तो इसमें गुणा करेंगे 9 7 63 63 की 3 और 9 2 18 18 19 20 21 22 23 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 और माइनस का 1 है यहाँ पे तो 27 माइनस का 26 आई। अब इसमें से जब ये घटेगा तो आएगा 242 माइनस का 27 और माइनस का 26 आई। फिर उसके बाद से जब घटा देंगे तो यही आपका आंसर हो जाएगा, इसके आगे नहीं बढ़ेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ये वाला पार्ट हो चुका है। अब अगला पार्ट हम कर रहे हैं। देखिए ये वाला पार्ट कैसे करते हैं। इसमें माइनस है तो ठीक है, और -2 और -1/3 आई की पावर जो घात है क्यूब है यानी 3 है, तो इसमें से -1 हम घात क्यूब कामन लेंगे तो मिलेगा 2 + 1/3 आई के पावर क्यूब। अब उसके बाद से यहाँ पे इसका जब हम जानते हैं -1 के ऊपर
जब विषम संख्या का घात होता है तो -1 आ जाता है, यानी माइनस आता है। अब देखिए इसका हम एक्सपेंड करेंगे तो 2 का क्यूब धन 1/3 आई का क्यूब, यहाँ पे +3। ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू 2 है। अब बी का वैल्यू क्या है? 1/3 आई। उसके बाद से ब्रैकेट में आप लिख देंगे यही सब 2 + 1/3 आई। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद से आप यहाँ पे माइनस पहले से लगा है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ इसका गुणा इसका स्क्वायर घन करेंगे तो मिलेगा 8। और फिर यहाँ पे 1/27 आई का क्यूब हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ मिलेगा 2 आई। ये आई है, ठीक है ना। और उसके बाद से 2 यानी 2 धन 1/3 आई। फिर यहाँ पे माइनस है पहले से, देखिए यहाँ 8 हो गया। और यहाँ आई क्यूब का वैल्यू क्या होता है? 1/27। अब माइनस का आई हो जाएगा, यहाँ पे आई क्यूब का वैल्यू होता है। और उसको से प्लस यहाँ पे इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 4 आई, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 2/3 आई का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे माइनस का 8 यहाँ पे है, पहले से माइनस का है। और माइनस का इसमें गुणा हो जाएगा तो i/27 और +4 आई। और यहाँ पे जब गुणा हो जाएगा तो 2/3 ये हो गया। अब देखिए आई को एक तरफ कर देंगे तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2/3 और माइनस ये i/27 और प्लस का 4 आई हो गया। अब उसके बाद से माइनस यहाँ पे देखिए 8 सॉरी यहाँ पे देखिए 8 त्रिक 24, 24 में से 2 घटेगा तो 22/3। इसका इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आई, ये आई है। और प्लस 7 तरीके के 7 चौका 28, 28 को 8 और 4 दूनी 8 2 10 108/27 आई। फिर उसके बाद से यहाँ पे माइनस यहाँ पे 22 बटा कितना हो जाएगा 3। और इसको इसमें से घटाएंगे तो प्लस का आएगा 107 i/27। यही आपका आंसर हो गया। अगर गुणा भी करना चाहते हैं तो गुणा कर देंगे तो माइनस का 22/3 यहाँ पे 107 i/27। अब इसके आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। देखिए 13वां प्रश्न में दिया है कि समिश्र संख्या 2 - 3i का दूसरे से युग्मी से गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे z बराबर दिया है, हमने मान लिया कि z बराबर ये संख्या इतना है और इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा z बार हो जाएगा। तो z बराबर यही संख्या लिख देंगे, लेकिन ये प्लस का हो जाएगा। अगर इसी तरह से और भी संख्या दिया जाए z बराबर 1 + i और कहा जाए इसका संयुग्मी, तो z यहाँ बार लगा देंगे और यहाँ पे बीच में क्या कर देंगे -i, यानी इसका साइन जो है यानी चिन्ह है उसका विपरीत कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिए हैं। अब क्या करना है, इसका इन दोनों का गुणा करना है। तो गुणा करने के लिए देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे z वाला वैल्यू रखेंगे 2 - 3i और उसके बाद से यहाँ पे रखेंगे 2 + 3i। अब कुछ नहीं करना, बस इसका गुणा कर देना है। तो इसका इसमें करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर इसका इसमें कर देंगे तो 6i हो जाएगा। इसका इसमें कर देंगे तो 6i हो जाएगा। फिर इसका इसमें कर देंगे तो माइनस का 9i का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इससे कट जाएगा, यहाँ मिलेगा 4 और माइनस यहाँ पे 9i का स्क्वायर। और आप जानते हैं कि i स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 और माइनस का 9 और -1, तो जब गुणा करेंगे इससे तो ये हो जाएगा +9। तो आपको आंसर मिलेगा 13। इस तरह से आपका ये प्रश्न हल हो चुका। अब देखिए 14वां प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि यदि z1 बराबर इतना और z2 बराबर इतना, तब निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम z1 और z2 निकाल दें, z1 और z2 इंटू करके, ठीक है। तो z1 का वैल्यू है 2 - i और z2 का वैल्यू है -2 + i, ये है। अब देखिए इसका जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, इसका इसमें कर देंगे तो प्लस का 2i हो जाएगा। अब देखिए -i का और प्लस
2 में करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 2i, और माइनस आई का आई में कर देंगे तो माइनस का आई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद से देखिए यहाँ माइनस का 4 और ये मिल करके क्या हो जाएगा प्लस का 4i, और यहाँ पे प्लस का 1। अब ये इसमें से घट जाएगा तो 3 और प्लस 4i आ जाएगा, क्योंकि ये 4 है और प्लस का ये 1 है। तो आपका ये Z1 और Z2 का वैल्यू आ गया। अब हमको निकालना है Z बार, Z1 का बार। तो Z1 क्या है, ये Z है ना, तो इसका बार क्या हो जाएगा, हमको बताए थे ना 13 प्रश्न में कि 2 + 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये सब वैल्यू निकल गया। अब हम क्या कर देंगे, ये जो पहला पार्ट है इसका हम लगाएंगे। तो यहाँ रियल पार्ट Z1 और Z1 और Z2 और Z1 का बार, ये सब वैल्यू रखेंगे। तो देखिए इसका हो जाएगा 3 + 4i और बटा का 2 + i, इस तरह से। अब इसका हम क्या करते हैं कि रेशनलाइज कर देते हैं ना, मतलब प्रमेयीकरण करते हैं। तो लिखेंगे 2 - i से अंश तथा हर में गुणा करने पर, तो जब इसमें गुणा कर देंगे तो देखिए क्या होगा, -3 और प्लस का 4i बटा का 2 + i, इसमें गुणा कर देंगे 2 - i से 2 - i। ठीक है, अब उसके बाद से देखिए इसका क्या करेंगे हम, इसका 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसका इसमें कर देंगे तो प्लस का 3i हो जाएगा, इसका इसमें कर देंगे तो 8i हो जाएगा, इसका इसमें कर देंगे तो 4i का स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, इसका आप फार्मूला लगा देंगे वो वाला, एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a + b, तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ i का स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद से देखिए यहाँ पे माइनस का 6 है, 8 3 कितना हो जाएगा 11i, और यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा, i स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि i स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। और अपान यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, i स्क्वायर का है माइनस पहले से, और माइनस आएगा तो यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। अब उसके बाद से हम इधर लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए माइनस का 6 है और ये प्लस का है, तो ये जो है इसमें से घटेगा तो माइनस का 2 आएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे 11i बटा यहाँ पे 5, एक बार इसके बटा लिखेंगे -2/5, और एक बार 11i के बटा 5। तो आपको निकालना है रियल पार्ट। क्या निकालना है, रियल पार्ट। तो जिसके साथ i रहता है वो रियल पार्ट नहीं होता, वो का इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हमको रियल पार्ट निकालना है। रियल पार्ट Z1 Z2 अपान Z1 का बार, आपका रियल पार्ट है -2/5, बस ये हो गया। ठीक है, आपका ये निकल गया। अब देखिए यहाँ पे निकालना है आपको, यहाँ पे देखिए इमेजिनरी पार्ट 1/Z1 इंटू Z2 बार का। ठीक है, तो पहले Z1 और Z2 बार हम निकाल लेते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पे Z1 कौन है, ये है 2 माइनस का i है, और Z2 ये है यहाँ पे Z2। तो इसका जब हम वो निकालेंगे, क्या बोलते हैं, Z बार, तो यहाँ माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 2 है और यहाँ माइनस का i हो जाएगा। अब देखिए इसका इसमें जब गुणा कर देंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका इसमें कर देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा i, फिर इसका इसमें कर देंगे तो प्लस का 2i, फिर इसका इसमें कर देंगे तो प्लस का i। अब देखिए यहाँ माइनस का 4 और इससे एक और जाएगा, अब प्लस का i हो जाएगा। ठीक है, ये सॉरी i स्क्वायर है, i स्क्वायर। तो यहाँ देखिए माइनस का 4 और यहाँ माइनस का 1, ये आएगा आपका माइनस, आंसर आएगा माइनस का। अब क्या निकालना था हमको, इमेजिनरी पार्ट। देखिए तो इमेजिनरी पार्ट किसका, 1/Z1 इंटू Z2 का बार। तो यहाँ पे आपको मिला -5 और प्लस का 0i, क्योंकि यहाँ इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो हम इसको इंटू करके इस तरह लिख सकते हैं। तो इमेजिनरी पार्ट आपका आंसर आ गया क्या,
जीरो। ठीक है ना, आपका आंसर आ गया जीरो। इमेजिनरी पार्ट इसमें है ही नहीं, जीरो है, क्योंकि यहाँ 5 दिया था तो हमने जीरो और आई को लिख लिया है ये दिखाने के लिए, इसलिए यहाँ पे जीरो आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। इस तरह से आपका 14वां क्वेश्चन फिनिश हो गया है। अब आगे देखिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक्स और वाई का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना से। तो देखिए एक्स का वास्तविक भाग है, क्या इधर कोई वास्तविक भाग नहीं है, तो जीरो है। अब आई देखिए, आई का गुणांक है वाई। ठीक है, तो इसका वास्तविक भाग क्या है, दो है। देख रहा है ना, यानी यक्स जो जिसके साथ आई रहता है उसको हम काल्पनिक भाग कहते हैं, और जिसके साथ आई नहीं रहता है उसको हम वास्तविक भाग कहते हैं। तो इधर एक्स है और इधर वास्तविक भाग कोई है ही नहीं, तो इसका जीरो हो गया है। इधर देखिए आई जो है वैल्यू, इधर दो है तो इसका वैल्यू रख दिया गया है। इसी तरह से ठीक इसको थोड़ा सा इसको देखिए, इसका हम शुद्धिकरण करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आई को हम उधर भेज देंगे और इसको इधर ले लेंगे, तो देखिए दो बचेगा और इधर आएगा तो 3i हो जाएगा, और इधर होगा आपका यक्स और इधर आएगा तो वाई आई हो जाएगा। इसमें भी हम क्या करेंगे, वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करेंगे। तो यक्स बराबर हम देख रहे हैं कि 2 मिल रहा है, और उसके बाद से वाई बराबर मिल रहा है क्या, देखिए वाई बराबर मिल रहा है, वाई बराबर मिल रहा है क्या, 3। इस तरह से आपका ये वैल्यू निकल गया। अब देखिए इसका, ये इस वाला पार्ट में देखिए, यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं कि इस वाले पार्ट को उधर भेज दे रहे हैं, तो इधर बस यक्स और वाई आई मिलेगा हमको, तो उधर लेकर जाएंगे। देखिए 3 पहले से है और 5 आई यहाँ पे है, 5 आई, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7 और माइनस का 4 आई होगा। यहाँ पे देखिए 7 3 कितना हो जाएगा, 10, और ये 9 आई हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, एक्स प्लस वाई आई वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करिए। तो एक्स बराबर देखिए यहाँ पर 10 मिलेगा आपको। ठीक है, और वाई बराबर आपको मिलेगा माइनस का 9। यहाँ पे वाई के साथ आई है और यहाँ -9 के साथ आई है, तो ये हो गया आपका काल्पनिक भाग, और ये सब जो है जो एक्स आई जिसके साथ नहीं रहता है वो वास्तविक भाग हो गया, तो ये वास्तविक भाग हो गया। तो एक्स बराबर ये वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू गुणांक जो होगा इसके बराबर होगा। इस तरह से अब इसका देखिए हम कैसे करते हैं डी वाला पार्ट को। यहाँ पे देखिए इसको हम लिख लेते हैं 2y माइनस का 6 और प्लस 4x माइनस का 20i, और इसको लिखेंगे 0 प्लस 0i। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे, अब हम वास्तविक तथा काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, तो देखिए ये हो गया आपका वास्तविक पूरा 2y माइनस 6 जो है वास्तविक भाग हो गया, और वास्तविक भाग इधर 0 है, तो यहाँ 2y माइनस का 6 बराबर 0 है। अब देखिए 6 को उधर लेकर जाएंगे तो 2y माइनस का 6 हो जाएगा। अब 2 को जब उधर भेजेंगे तो y बराबर 6/2 हो जाएगा, काटेंगे तो y बराबर 3 हो जाएगा। इसी तरह से काल्पनिक भागों का जब तुलना कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए यहाँ 4x माइनस का 20 बराबर यहाँ 0 है, तो यहाँ पे 4x बराबर 20 हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो, और ये देखिए x रोक लेंगे, जब 4 को भेजेंगे तो 20/4 हो जाएगा, इसको जब काटेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये वैल्यू फाइंड हो चुका है दोस्तों।